हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, ये सारा हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। आगे चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। और ऑलरेडी हमने क्या कवर कर चुका है, ह्यूमन आई क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने हैं, और ये सब जानकारी हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है, तो हम लोग आज का टारगेट सेट कर चुके हैं। आज हमको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है और है क्या ये। ठीक, तो आज का हम लोग आज यही टॉपिक कवर करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, और स्टार अपीयर हायर देन द एक्चुअल, और डिले सनसेट और पहले सनसेट क्यों सनराइज क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग सारी जानकारी लेने चलते हैं। तो सब देख लेते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक, ये तो रही थ्योरी। हम लोग एक इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या समझ रहे हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ये हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा रिफ्रैक्शन क्या है एटमॉस्फेयर में हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा था, वो जो हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा था वो एक ग्लास स्लैब या ग्लास प्रिज्म में हो रहा था, उसको हमने पढ़ा था। रेयरर से डेंसर में जा रहा था, उसको हमने पढ़ा था पहले ही। तो अगर उसको नहीं पढ़े हैं तो आप जाके वीडियो पहले वाला वीडियो को देखिए, उसमें है। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी जो हमारा रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में अपने हो रहा है उसके बारे में ही हम जानकारी पूरी लेते हैं, तो शुरू से अंत तक। तो हम लोग जो सन देखते हैं, मान लीजिए हम सन जो देखते हैं, मून देखते हैं जो, और स्टार जो देखते हैं, क्या ये हम स्टार्स जो देखते हैं क्या ये हम उस रियल स्टार से देखते हैं? नहीं, ये गलत है। हम लोग सन मून या स्टार्स जो देखते हैं ये हम उसके सिर्फ इमेज को देखते हैं, ना कि वो सीधा जो हमारा स्टार मून या सन होता है वो रियल वाला नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, उसी पे हम लोग आज चर्चा करने चल रहे हैं। ये हम जो देखते हैं मून, स्टार या सन देखते हैं, उसका हम रिफ्रैक्शन देखते हैं, यानी उसका इमेज हम देखते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए क्या, ये हमारा अर्थ है। ठीक, ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है। ठीक, ये हमारा अर्थ है, और इसके ऊपर क्या है, हमारा क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं। किसकी लेयर्स हैं? एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है डिफरेंट प्रकार के लेयर्स से मिलके बनी होती है। तो हमारा पहली लेयर है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, फिर हमारा स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, फिर हमारा मेसोस्फियर कहते हैं, फिर हमारा आता है थर्मोस्फियर आता है। ठीक, फिर उसके बाद एक्सोस्फियर आता है। तो जो हमारी जो हमारी ये लेयर्स हैं इसका अलग अलग डेंसिटीज़ हैं। ठीक, इसके क्या है, अलग अलग डेंसिटीज़ हैं। ठीक, इसके बहुत सारी डेंसिटीज़ हैं। डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक, डेंसिटी का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, घनत्व होता है। तो जो हमारी लेयर्स हैं इसके डिफरेंट घनत्व हैं, यानी कि जब हम क्या करते हैं, हमारा जब हम ऊपर जाते हैं, जिस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर का डेंसिटी क्या होता है, कम होने लगता है, यानी कि हमारा वहाँ घनत्व कम होने लगता है। डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, आपके ट्रोपोस्फियर में होती है, और जो हमारा सबसे कम डेंसिटी किस में होती है, एक्सोस्फियर में होती है। तो फिर जिस तरह से हम लोग ऊपर जाएंगे उसी तरीके से हमारा क्या है, जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की या एटमॉस्फेरिक लेयर की, वो डेंसिटी कम होने लगती है। ठीक, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, पार्टिकल्स हैं, और इस तरीके से पार्टिकल्स आपके उड़ते रहते हैं, हमको पता नहीं चलते लेकिन होते हैं। तो चलिए उसी को हम देखते हैं कि वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता तो है लेकिन होता कैसे है, इसी को हम जानकारी लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, तो हमने क्या है, हमारा ये सन है। ठीक, सन है, मान लीजिए हमारा सन है। तो जो हमारी लाइट रेज हैं वो हमारे सन कहाँ है, वैक्यूम में है। ठीक, हमारा सन क्या है, वैक्यूम है। जो हमारी लाइट रेज चल रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वैक्यूम से आ रही हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, आगे जब बढ़ती हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच रही हैं तो डिफरेंट लेयर को क्रॉस करते हुए जा रही हैं। तो डिफरेंट लेयर को जब क्रॉस करेंगी तो ये हमारा यहाँ बेंडिंग होने शुरू हो जाएगा। कैसे बेंडिंग होता है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब क्या है, रेयरर मीडियम से डेंसर में जाते हैं तो हमारा जो है लाइट रेज क्या है, बेंड होती हैं किसके, टूवर्ड्स नॉर्मल के साइड वो बेंड होने लगती है। तो उसी प्रकार से जब ये हमारा वैक्यूम है, वैक्यूम हमारा क्या है, रेयरर मीडियम हो गया। ठीक, वैक्यूम हमारा रेयरर मीडियम हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने क्या है सन से रेज जब पास होने लगी, कहाँ जाने लगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने लगी, तो डिफरेंट प्रकार की जो हमारा
लेयर्स हैं उसको क्रॉस करेंगी। जब वो क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने लगेगा। रिफ्रैक्शन होने लगेगा, धीरे धीरे रिफ्रैक्शन होते 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 जब हमारे अर्थ पे लाइट रेज पहुँचेंगी उसी को हम कह देंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक, यानी कि जब हमारे रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है उसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक, और इसमें जो हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट कहाँ, उस वैक्यूम में हमारा स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम स्पीड लाइट होती है यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है। लेकिन हमारा जिस तरीके जब हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट रेज आती हैं तो उसका स्पीड क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है, ड्यू टू द डेंसिटी, हाई डेंसिटी की वजह से हमारे लाइट रेज की डेंसिटी कम होने लाइट रेज की स्पीड कम होने लगती है। ठीक, तो आशा करते हैं इतना तो समझ में आ गया है। इतना समझ में आ गया है तो अगर नहीं समझ में आया तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये सन है। ठीक, ये हमारा सन है तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रकार की क्या है, लेयर्स हैं। किसका लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। ठीक, ये हमारा सन हुआ। ठीक, यहाँ से जब मान लीजिए हमारा लाइट रेज क्या है, ये हमारा अर्थ हुआ। अर्थ का क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। जब यहाँ से सन की लाइट रेज क्या है, चलने शुरू हुई तो धीरे धीरे जब हमारे यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम में क्या होती है, लाइट रेज की जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होने के बाद क्या होगा, यहाँ से जब लाइट रेज हमारी पास होंगी तो ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से क्या होने लगेगा, रिफ्रैक्शन होते होते जब हमारी लाइट रेज यहाँ पहुँचेंगी तो जब यहाँ पे पहुँचेंगी तो इसी को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी जो रिफ्रैक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में होगा उसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट को। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। हमने क्या बताया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर से मिलके बना है। ठीक, वही इसमें भी लिखा है। ठीक, फिर आगे हमारा क्या है, डेविएशन ऑफ लाइट अदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है पास होती हैं स्ट्रेट लाइन में और आफ्टर द एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जब आने के बाद रिफ्रैक्शन होने लगता है उसी को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, तो फिर आगे देखते हैं, द स्टार ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार लाइट। यानी जो हमारे स्टार्स होते हैं वो हमको ट्विंकलिंग करते कब नज़र आते हैं, जब वहाँ पे रिफ्रैक्शन होने लगता है। इसी वजह से हमको वहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से हमको ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, यानी टिमटिमाते हुए दिखते हैं। फिर अगला है हमारा, द स्टार्स ट्विंकल्स एज अ रिजल्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइट। ठीक, फिर आगे तो आशा करते हैं इतना तो समझ में आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आगे हम देखते हैं स्टार्स अपीयर हायर देन एक्चुअल। इसका कुछ फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ किसके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को देख लेते हैं। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक, ये हम छोटू से यहाँ खड़े हुए हैं तो इस यहाँ पे भी हमारा क्या है, डिफरेंट प्रकार के हमारे क्या है, लेयर्स हैं। जो हमारी लेयर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक, जब हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, स्टार है। स्टार है, एक्चुअल स्टार यहाँ पे है लेकिन हमको दिख कहाँ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है उसी पर बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जब हमारा ये स्टार है, जब क्या करेगा, डिफरेंट यहाँ पे वैक्यूम में है हमारा स्टार। ठीक, वैक्यूम है, जब यहाँ से शुरू करेगा रिफ्रैक्शन होना शुरू करेगा, जब यहाँ से लाइट रेज क्या होंगी, पास होने शुरू करेंगी, जब यहाँ पे आएंगे तो ये क्या होगा, फिर क्या, जब हमारे वैक्यूम से क्या रेयरर से डेंसर में आने शुरू होंगे तो यहाँ क्या होने लगेगा, रिफ्रैक्शन होने लगेगा। रिफ्रैक्शन होते होते हमारे क्या है, आँख के पास पहुँचेंगे, यानी हमारे पास पहुँचेगी लाइट रेज। तो हमको हमारी क्या है, माइंड क्या करेगा, हमको इमेज बनाने के लिए क्या करेगा, वो क्या करेगा, सीधा एक्सटेंड कर देगा हमारे लाइट रेज को। लाइट रेज को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो स्टार है कहीं यहाँ पे नज़र हमको आने लगेगा, यानी उसका अपेरेंट स्टार पोजीशन हमको यहाँ पे मिलने लगा। तो ये हमको हमारे माइंड को तो पता नहीं है कि वो हमारा स्टार यहाँ है, लेकिन वो क्या करेगा, हमारा माइंड जो है वो स्टार के पोजीशन को स्ट्रेटली एक्सटेंड कर देगा, किसने, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा तो हमको स्टार कहाँ नज़र आने लगेगा, यहाँ पे कहीं यहाँ पे नज़र आने लगेगा। तो यही इसका फिनोमिना है, क्योंकि ये हमारा
जो स्टार होता है एक्चुअली कहाँ रहता है, लेकिन हमको दिखता कहाँ है, अपेरेंट उसका स्टार का पोजीशन कहाँ दिखता है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमको वहाँ पे दिखने लगता है। ठीक, तो इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। द लाइट फ्रॉम द स्टार्स कम डाउन दैट द मीन्स रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अभी हमने क्या डिस्कस किया, जो हमारा रेयरर मीडियम से जब लाइट रेज क्या है डेंसर मीडियम में आ रही हैं तो वो क्या हो गई, रिफ्रैक्ट होने लगेंगी। रिफ्रैक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल की साइड बेंड होते होते वो हमारी आंखों के पास पहुंचेंगी। जब आंखों के पास पहुंचेंगी तो वो हमारा ब्रेन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेजेंगे हमारे माइंड को। उसके बाद वो क्या करेगा, इमेज बनाने के लिए एक्सटेंड जब करेगा तो वो सीधी लाइट रेज खींच देगा। तो वो हमको क्या है दिखेगा कि जो हमारा एक्चुअल जहाँ स्टार है उससे वो ऊपर दिखने लगेगा। ठीक, तो यही फिनोमेना है। तो फिर आगे देखते हैं, इट रिफ्रैक्ट मोर एंड मोर टूवर्ड्स द नॉर्मल ड्यू टू द इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा जिस तरीके से हम नीचे आ रहेंगे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बढ़ता चला जाता है, और ऊपर जा रहे हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, घटता है। तो इसी वजह से हमको क्या है, एक्चुअल स्टार नहीं दिख पाता, उसका अपैरेंट उसका इमेज दिखता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द स्टार अपीयर टू द हायर पोजीशन दैन द एक्चुअल पोजीशन। यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से जब हमारी लाइट की रेज आती हैं, यानी स्टार की रेज आती हैं, तो वो क्या है हमको दिखने कहाँ लगती है, उसके एक्चुअल पोजीशन से वो उसको हायर दिखने लगती हैं, यानी उससे ऊंची दिखती हैं। ठीक, तो फिर क्या है, इवन आवर नियरेस्ट स्टार द सन इज आल्सो अपीयर द हायर पोजीशन दैन द इट्स एक्चुअल हाइट। यानी कि जो हमारा सन है वो नियरर है, बट उसके अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखता है। ऐसा नहीं है कि जब हम ऐसे ऊपर करेंगे हाथ पकड़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो हमसे कई गुना ऊपर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं एडवांस सनराइज एंड एडवांस डिले सनसेट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तो एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्या है। एडवांस में जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या है, जो सनराइज होने वाला है AM पे 5 AM होने वाला है, लेकिन हमको दिख कितने बजे जा रहा है, 4:58 AM पे हमको दिख जा रहा है सन। और हमको जो हमारा सनसेट है वो सनसेट होने वाला हो जा रहा है 6 PM पे, पर हमको दिखता कब तक है, लेट तक 6-2 PM तक दिख रहा है। ठीक, इतने बजे तक हमको दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं कि हमको लेट तक सन क्यों दिख रहा है और जल्दी क्यों लेट तक दिख रहा है और जल्दी क्यों दिख जा रहा है। चलिए देखते हैं उसी के बारे में। तो ये हमारा क्या है, हॉरिजन है। ठीक, ये हॉरिजन किसको कहेंगे, जहाँ पे हमारी हमको स्काई और हमारा क्या है स्काई और एटमॉस्फेयर जहाँ मिलता हुआ दिखेगा उसी को हम कहेंगे हॉरिजन कहेंगे। वही हमारा हॉरिजन होता है। हॉरिजन बोलिए या हॉरिजन बोलिए। ठीक जी, ये हमारा क्या है, सन है। सन का हॉरिजन क्या है, सन की यहाँ ये हमारा सन जो है हॉरिजन से नीचे है। ठीक, सन हमारा जो है हॉरिजन से नीचे है। जब यहाँ से लाइट रेज हमारी पास करेंगी, ये हमारे एटमॉस्फेयर में घुसेंगे। यहाँ पे डिफरेंट प्रकार की क्या है, हमारी लेयर्स हैं। जब यहाँ से घुसेंगी, यहाँ क्या होने लगेगा, रिफ्रैक्शन होने लगेगा। ठीक, इसके बाद आगे जाते जाते फिर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे पहुँचेंगे लाइट रेज। यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या है, हमारी आंखों तक पहुँचेंगे तो ये हमारा क्या है, आई क्या है, हमारे सिग्नल भेजेगा। ये क्या करे, एक्सटेंड कर देगा। यहाँ हमको क्या दिखने लगेगा, हमारा सन क्या है, यहाँ दिखेगा। ठीक, इसी वजह से हमको क्या है, सन क्या है, जल्दी दिख जाता है। फिर उसी प्रकार से जो हमारा ये हॉरिजन है ये पीछे तक यहाँ पे ये नीचे चला जाता है, लेकिन हमको दिखता कहाँ है, यहाँ दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है, वही हाल है, यही फिनोमेना यहाँ भी है। यहाँ पे लेयर्स क्या है, बहुत सारे लेयर्स हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमको यहाँ पे दिखता है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये एक सेकेंड, ये थ्योरी देख लेते हैं। द सनराइज डिफाइन द मोमेंट द सन फर्स्ट अपीयर्स ओवर द हॉरिजन। यानी जो हमारा सन है वो सबसे पहले क्या है, हॉरिजन पे दिखाई देता है। फिर उसके बाद डिफाइन है वी कैन नॉट से अपीयर, यानी कि बोथ और सनराइज, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आप इसको देख लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।